राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में रांची जिले के विधानसभा एवं प्रखंड प्रभारी की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की उपस्थिति रही। इस बैठक में प्रखंड स्तरीय चुनावी तैयारी के विषय में विचार विमर्श किया गया। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष ने बैठक के दौरान कहा कि आगामी चुनाव के संबंध में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक एवं परिचय किया गया। साथ ही किस प्रकार से पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए एवं आने वाले चुनाव में किस प्रकार से पार्टी का जनाधार मजबूत किया जाए, इस विषय में विशेष चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है और उसी के तहत आज विधानसभा स्तर के, लोकसभा स्तर के और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों का जिन्हें नामित किया गया है, जिन्हें दायित्व दिया गया है उस प्रखंड का प्रभारी के रूप में, उनका आज परिचय सभा था। आने वाले समय 2024 पार्लियामेंट और असेंबली के लिए पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको रेडी करना, तैयार करना और पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने का निर्देश निर्धारित हुआ है। पार्टी के कई तरह के कार्यक्रम है, कई गाइडलाइन है, जिसके बारे में भी अंतरिम रूप से इनको तैयारी करने के लिए कहा। कनेक्शन को बढ़ाना है लोगों के साथ, एक तो कैडर के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ानी है और जन संवाद लोगों के बीच में बना रहे, इसके लिए पार्टी को छोटे छोटे कार्यक्रम करने की हिदायत दी गई है। पार्टी प्रदेश भर में अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए चुनावी रूप से पार्टी को संगठित करने और चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रही है। राज्य के अंदर में चाहे कोई भी इशू हो, ये विषय राज्य के सीधे सबसे नीचे इकाई पंचायत तक, गांव तक पहुंचे, इसकी भी तैयारी पार्टी कर रही है। जनसंवाद के कुछ कार्यक्रम हम भविष्य में पार्टी लेके आ रही है ताकि एक सार्वजनिक रूप से काम करने वाली, एक वेलफेयर काम करने वाली, लोगों के साथ उनके साथ जुड़ के काम करने वाली, उनके इश्यूज को किस रूप से हम लोग नेतृत्व दे पाए, इसके लिए पार्टी ने कार्यक्रम तैयार किया है। प्रत्येक विधानसभा में एक इसको लेकर एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जहां पर 10 महिला, 15 पुरुष और 24 घंटा काम करने के लिए 4 प्रोफेशनल लोग। तो ये एक अलग से एक तैयारी चल रही है जिनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा और ये संगठन लोगों के लिए उपलब्ध रहे हर समय, उसकी तैयारी चल रही है। अभी मैंने कहा राज्य के सभी 14 लोकसभा पर पार्टी एक संगठन के रूप में जहां पार्टी का विस्तार महाधिवेशन में हमारा तय था, वहीं आने वाले लोकसभा विधानसभा के लिए पार्टी एनडीए को मजबूत करने के लिए, एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी करेगा। जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, हम आएंगे आपके सामने बताएंगे। आप ये डाटा मैंने रखा, किसी को चुनौती देना है तो दे सकते हैं। जिस सरकार ये वादा करके आई थी कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको परिणत भी नहीं कर रहा हूँ, जिसने साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का, मैं ये 4.5 साल के बाद भी कुछ महीने बीत गए, मैं उसको ना गिनूं, लेकिन 4 साल का तो पूरा हिसाब होना चाहिए। 4 साल में 20 लाख नौकरी देने का वादा करके आने वाली सरकार, मैंने कहा कि 10,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, जिसमें आज भी सरकारी जो पद खाली हैं, सृजित पद खाली हैं, वो 2,48,000 पद खाली हैं, जिसपे नियुक्ति केवल मात्र करनी है। सरकार ने वो प्रक्रिया को भी पूरा कर नहीं पाई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये युद्ध के विरोधी है और जो भी परीक्षाएं आई, जो परीक्षा हुआ, आपने उसके हाल को भी देखा है कि बेचने की आदत, जो लत लगी है इसके साथ, उस लत को उन्होंने स्टूडेंट की नौकरी बेचने तक में सीमित कर दिया। 23 इस तरह के प्रकरण थे जो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसका सृजन होना था, जिसको नए रूप से आना था, जिनको आधार में आना था, वो नहीं आ पाया है। सरकार के पास, वर्तमान सरकार के पास भी ये विषय पड़ा हुआ है। सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए।